हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम लोग टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के कुछ कॉन्सेप्ट को देखे थे। आज मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को, जो कि पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सारणिक डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी। सारणिक का हमको मान बताना है, तो इस सारणिक का हम डायरेक्ट विस्तार करके मान बता सकते हैं। इस सारणिक का हम C1 के सापेक्ष विस्तार कर लें तो 43 के सामने की पंक्ति और स्तंभ बंद कर लेंगे तो 7 दूना 14 माइनस 4 तिहाई 12 माइनस का 35 के सामने की पंक्ति और स्तंभ बंद, 2 एकम 2 माइनस 36 2 या 35 के सामने की पंक्ति स्तंभ बंद, 2 एकम 2 36 18 प्लस 17 के सामने का पंक्ति और स्तंभ बंद, 4 एकम 4 माइनस 6 सते 42। ये होगा, इसको सॉल्व करेंगे 43 माइनस 2 86 माइनस 35 गुणे माइनस 16 प्लस 17 गुणे 42 माइनस 4 यानी माइनस में मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमको 0 मिलेगा। और सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे R1 के सापेक्ष अगर विस्तार कर दें तो 43 के सामने की पंक्ति और स्तंभ बंद, 7 दूना 14 माइनस 4 तिहाई 12 माइनस का 1 के सामने की पंक्ति स्तंभ बंद, 35 दूना 70 माइनस 17 चौका 68 प्लस 6 के सामने की पंक्ति और स्तंभ बंद करेंगे, 35 तिहाई 105 माइनस 35 तिहाई 105 35 तिहाई 105 17 गुणे 7 119 119। सॉल्व करेंगे 14 माइनस 2 गुणे 43 दूना 86 माइनस 1 गुणे माइनस 2 माइनस 1 गुणे प्लस 2 माइनस 2 और प्लस 6 गुणे माइनस का 9 5 14 9 5 14 14 गुणे 6 माइनस का 84 माइनस 2 86 प्लस 86 माइनस 86 कैंसिल होगा, 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द मैट्रिक्स, इस अवयव ए जो दिया गया है का अभिलक्षणिक मूल्य क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या होगा। हम जानते हैं कि अभिलक्षणिक मूल कैरेक्टरिस्टिक रूट ये बराबर होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के, ये बराबर होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के। अब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट, किसी भी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट के सम को ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट है 5 और 2, 5 प्लस 2 7, यानी इस क्वेश्चन का जो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा वो 7 होगा। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है कैरेक्टरिस्टिक रूट के, तो जिस भी ऑप्शन को ऐड करने पर प्लस का 7 आंसर मिलेगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों 6 एक साथ प्लस का 7 यहाँ मिलेगा, सी में माइनस का 7, यहाँ प्लस का 5 माइनस का 5। तो डायरेक्ट अगर हम ये ध्यान में रखें कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक रूट के होता है, तो डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका है मॉड ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 5 माइनस लेमडा 4 1 2 माइनस लेमडा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज होगा, चेंज करके लेमडा इज इक्वल टू 0 पुट करके लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लेमडा की 2 वैल्यू मिलेगी, 1 और 6। अगर हमको यह तरीका मालूम हो कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू
कैरेक्टरिस्टिक रूट, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 5 + 2 7, जिस ऑप्शन को ऐड करने पर 7 होगा वही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग आव्यूह ए एवं बी के लिए निम्न में से कौन सा सत्य होगा। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं फार्मूले के रूप में कि ए बी का होल डैश ये बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश के, तो पहला हो नहीं सकता। ए बी का इनवर्स ए इनवर्स गुणे बी इनवर्स के बराबर नहीं हो सकता है, बी इनवर्स गुणे ए इनवर्स हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ना सी ना डी। ए बी का होल डैश ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रत्येक वर्ग आव्यूह को व्यक्त किया एक हर्मिटी आव्यूह के अभिलक्षणिक मूल होते हैं। एवरी द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ द हर्मिशियन मैट्रिक्स, एक हर्मिटी आव्यूह हर्मिशियन मैट्रिक्स का अभिलक्षणिक मूल क्या होगा। तो किसी हर्मिशियन आव्यूह का अभिलक्षणिक मूल वास्तविक होता है, रियल होता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है यानी हर्मिट्री मैट्रिक्स का अभिलक्षणिक मूल जो होगा वो रियल होता है, वास्तविक होता है। अगला है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह को व्यक्त किया जा सकता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। हर्मिटी आव्यूह हर्मिशियन आव्यूह के रूप में नहीं लिख सकते हैं, केवल स्क्यू सिमेट्रिक में भी नहीं लिख सकते हैं, दोनों में लिख सकते हैं। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो टाइप के मैट्रिक्स पढ़े, एक सिमेट्रिक दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। होता क्या है, ए डैश इज इक्वल टू ए तो सिमेट्रिक, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो हाफ ए प्लस ए डैश में ऐड कर दें हाफ ए माइनस ए डैश, तो हमको मिलेगा ए। यही क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग आव्यूह को व्यक्त किया जा सकता है। ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी विषम सममित आव्यूह का प्रत्येक विकर्णीय आव्यूह होगा। एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका डायगोनल में जितने भी एलिमेंट होंगे वो जीरो होते हैं, यह ध्यान में रखिए। कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी विषम सममित आव्यूह है, उसके डायगोनल का सभी अवयव शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, अभिलाक्षणिक मूल क्या होगा। इस क्वेश्चन का हमको आइगन वैल्यू फाइंड करना है। हम ये पढ़े हैं कि आइगन वैल्यू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होता है, या आइगन वैल्यू फाइंड करना है और आइगन वैल्यू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी है, ए बी सी जिस ऑप्शन में दिख रहा होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किसी भी आव्यूह का सारणिक उसके अभिलक्षणिक मानों का गुणनफल होता है, तो गुणनफल करेंगे ए बी सी मिलेगा, ए बी सी इसका अभिलक्षणिक मूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक वर्ग आव्यूह ए स्क्वायर मैट्रिक्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू आई माइनस पी, इफ p की पावर n इज इक्वल टू 5i माइनस पी देन n इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमको गिवन है p स्क्वायर इज इक्वल टू आई माइनस पी।
हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू आई माइनस पी इंटू आई माइनस पी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करें तो p की पावर 4 इज इक्वल टू आई स्क्वायर, p की पावर 4 इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p। p की पावर 4 इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p। आई स्क्वायर की वैल्यू आई होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे आई में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आई होगा, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का p में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो p ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं p की पावर 4 इज इक्वल टू आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आई प्लस आई माइनस पी माइनस 2। p में आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ से p की पावर 4 इज इक्वल टू 2i, p की पावर 4 इज इक्वल टू 2i माइनस 3p, 2i माइनस 3p क्योंकि आई p के बराबर होगा। और p की पावर 4 इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर p स्क्वायर 1 आई माइनस पी है तो फिर से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 2i माइनस 3p, 2i माइनस 3p इन ब्रैकेट i माइनस p, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको p की पावर 6 की वैल्यू मिलेगी, p की पावर 6, 4 प्लस 2 6, p की पावर 6 इज इक्वल टू ये होगा 5i माइनस 8p, यानी p की पावर p स्क्वायर की वैल्यू i माइनस p, p की पावर 4 की वैल्यू 2i माइनस 3p, p की पावर 4 की वैल्यू 2i माइनस 3p, p की पावर 6 की वैल्यू 5i माइनस 8p। यही क्वेश्चन में हमसे फाइंड करने के लिए भी कह रहा है कि p की पावर n इज इक्वल टू 5i माइनस 8p, तो n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू 6 होगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए एक 3x3 व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा। इफ ए इज ए 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए फाइंड कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए ये इज इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 के। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए बराबर होगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 के। यहाँ पर जो मैट्रिक्स है 3x3 का है तो n की वैल्यू 3 होगी, तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 माइनस 1। यहाँ से होगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, तो ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ये एडजॉइंट ए है, मिला क्या डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर। डिटर्मिनेंट चाहे डिटर्मिनेंट लिख दे चाहे डिटर्मिनेंट का साइन बना दे, तो डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट गिवन है तो एफ क्यूब रूट 3 की वैल्यू क्या होगी। एफ क्यूब रूट 3 की वैल्यू, तो सबसे पहले हम इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कर लें, विस्तार करके एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें। तो एफ एक्स इज इक्वल टू होगा क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 6। इस सारणिक का विस्तार करेंगे तो ये एफ एक्स का एक्सपेंशन हमको मिलेगा।
कि एक्स क्यूब -1 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 6। एक्स की वैल्यू हमको ये पुट करनी है √3। तो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे f √3 इज इक्वल टू, यहाँ होल क्यूब है, क्यूब रूट है, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, बचेगा 3 -1, क्यूब से क्यूब कैंसिल होगा, प्लस का 3 माइनस पावर 6 से यहाँ 1/3 होगा, तो 3 2 जा 1/3 होगी होल पावर, तो 3 2 जा 3 की पावर 2 9 -9 -1 -10 3 + 3 + 6 -10 + 6 माइनस का 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी पहले हम सारणिक का विस्तार करेंगे। विस्तार करेंगे कैसे? किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के सापेक्ष विस्तार कर लें। R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे 1 x³ -1 माइनस x² माइनस x² प्लस x² x माइनस x की पावर 4। तो यहाँ से मिला x³ -1 x² से x² कैंसिल होगा 0 प्लस x³ माइनस x की पावर 6। जो वहाँ लिखे थे वही हमको सॉल्व करने पर मिला। अब यहाँ पर ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर डी -4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि A एक 2x2 आव्यूह इस प्रकार है कि अनुरेख A = 6 और डिटर्मिनेंट A = 12, तो A इनवर्स है। A इनवर्स किसके बराबर है? यहाँ पर A = 6 है और डिटर्मिनेंट A = 12 है। हमको A इनवर्स फाइंड करना है। A इनवर्स = अनुरेखण A इनवर्स, ये अनुरेख A इनवर्स होगा क्या? A/ डिटर्मिनेंट A। अनुरेखण, अनुरेख का मतलब यहाँ पर एडजॉइंट से है, यहाँ पर एडजॉइंट या देन ट्रेस लिखा है, ट्रेस से है, तो ये होगा ट्रेस से 6/ डिटर्मिनेंट है 12, तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला इक्वेशन है, समीकरण निकाय हमको दिया गया है। हमको ये बताना है कि इसमें इन तीनों समीकरण के कोई हल नहीं है, यूनिक सलूशन है, अद्वितीय हल है, या इनफाइनाइट मैनी सलूशन है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम करेंगे क्या? हम इस इक्वेशन का मॉड फाइंड करेंगे। मॉड मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तब तो कोई हल नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल नहीं आई तब हल होगा। 0 के इक्वल संगत और 0 के इक्वल ना आए तो असंगत, इंटर में पढ़े होंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आया तो कोई हल नहीं, अगर 0 के इक्वल नहीं आया तब हल होगा। अब डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट x का कोफिशिएंट 1 2 1, y का कोफिशिएंट 2 1 2 1 1 3 3 2। वन टू वन 1 2 1 2 1 1 3 3 2। डिटर्मिनेंट फाइंड करें, R1 के सापेक्ष विस्तार करें 1 2 1 जा 2 -3 -2 2 2 जा 4 -3 +3 2 1 जा 2 -1, तो -1 माइनस का 2 -1 -2 +3
-3 + 3 0 मिला, यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू यहाँ हमको 0 मिल रही है। अगर डिटर्मिनेंट हमारा सारणिक ही 0 हो गया तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a + 3b = मैट्रिक्स गिवन है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। a + 2b ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। हमको ये बताना है b किसके बराबर होगा, b की वैल्यू क्या होगी। अब b की वैल्यू हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, ये हमको a + 2b की वैल्यू गिवन है। यहाँ अगर हम देखें तो 2a + 3b मतलब a + a प्लस b + 2b की वैल्यू गिवन है, इतना गिवन है। हम यहाँ से अगर हम देखें तो a और 2b को अगर निकाल लें बचेगा क्या, a + b। a और 2b की वैल्यू गिवन है मैट्रिक्स में, a + 2b की वैल्यू इस मैट्रिक्स में पहले मैट्रिक्स में अगर माइनस कर दें तो a + b की वैल्यू होगी। फिर सेकंड मैट्रिक्स को इस फाइंड किए गए मैट्रिक्स में माइनस कर दें, माइनस कर देंगे तो एक a से एक a कटेगा, 2b में एक b घट जाएगा, तो b की वैल्यू हम आसानी से बता सकते हैं। b की वैल्यू ऑप्शन नंबर b इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि इतना गुणे इतना बराबर 0 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। अब इसमें मल्टीप्लाई तो संभव होगा क्योंकि इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2 है, 1 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1, यानी 1 क्रॉस 1 का हमको आंसर मिलेगा लास्ट में सॉल्व करने के बाद। तो मल्टीप्लाई अगर करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 2 1 जा 2 2x प्लस 3 इंटू -3 2x -9 2x, एक मिनट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 2x -9 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2 जा 4x -0, इसमें मल्टीप्लाई कर दें x और 8 का तो 2x -9 इंटू x, तो ये होगा 2x² -9x 2x² -9x प्लस 8 चौका 32 x बराबर 0, 2x² प्लस 9x प्लस 32x बराबर 0। और अगर सॉल्व करें तो 2x² माइनस 9x प्लस 32x प्लस का 23x बराबर 0, x कॉमन निकाल लें तो 2x प्लस 23 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 एंड 2x इज इक्वल टू माइनस का 23, x इज इक्वल टू -23/2, x इज इक्वल टू -23/2 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स गिवन है, कह रहा है कि आइगन वैल्यू 3 है, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 3 है तो बाकी दो आइगन वैल्यू के मूलों का योग, आइगन वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 1 + 0 प्लस p इज इक्वल टू 3। तो बाकी दो आइगन वैल्यू, एक को दूसरी साइड अगर भेज दें, 1 को दूसरी साइड भेज दें तो p इज इक्वल टू 3 - 1, p इज इक्वल टू 2, 2 को इस साइड लेकर आए तो p - 2 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि विषम सममित मैट्रिक्स, यदि कोई ए कोई विषम सममित मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
तो ए स्क्वायर क्या होगा? अब ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स माइनस में आता है और हम माइनस के किसी भी नंबर या किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव ए मिलेगा। और पॉजिटिव ए को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित बोलते हैं और निगेटिव हो माइनस में हो तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित बोलते हैं। तो ए कोई विषम सममित मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर सममित मैट्रिक्स होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को डेली मिलते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।